वेलकम टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में दिखाया था एसएसटी का पीरियोडिक टेस्ट। तो ये भी कोई सैम्पल पेपर नहीं है, ये ओरिजिनल पीरियोडिक टेस्ट है केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार का। तो सबसे पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट हमारा साइंस। आज साइंस का दिखाएंगे 8th क्लास। तो ये वीडियो लेट आ रही है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं इसमें, तो पहले आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टाइम इसका 80 मिनट है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स है 30, मतलब 10 मार्क्स आपके ओरल टेस्ट के लगेंगे। और ये अभी 2022 का ही पेपर है। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अनडेसिडुअल प्लांट्स ग्रो अमॉन्ग द क्रॉप। वीड्स यहाँ पे डालना है आपको और बाकी ऐसी चीज़ उतार देनी है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। तो ये है एक आंसर शीट, इससे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीड, इसने भी यही लिखा है, वीड इज द अनडेसिडुअल प्लांट दैट ग्रो अमॉन्ग द क्रॉप। 1 मार्क्स मिल गया, बस यही था। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। नेम, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। नेम 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इज़ आर बेनिफिशियल। तो 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो हमें बेनिफिट करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो हमें सेटिंग ऑफ कर्ड में मदद करता है, और यीस्ट जो हमें अल्कोहल या फूड की प्रिपरेशन में मदद करती है। यहाँ पे भी ये लिखा है, यीस्ट प्रिपरेशन ऑफ फूड, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड। 1 मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स का था ये। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG and LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें भी 1 मार्क्स आप मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अगला देखते हैं, अगला है नेम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की प्योर फॉर्म कोक होता है। तो अगला देखते हैं अभी, नेम द बैक्टीरिया विच फिक्सेस नाइट्रोजन एंड वन विच हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नाइट्रीफाइंग और रोजेबियम बैक्टीरिया, और सेटिंग ऑफ कर्ड का तो आपको पहले ही पता चल गया था। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड रोजेबियम बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन, और लैक्टोबैसिलस वाज द बैक्टीरिया हेल्प इन सेटिंग कर्ड। तो अगला पूछा है हमसे यहाँ पे, व्हाट इज इरिगेशन, नेम ऑफ इरिगेशन विच, नेम ऑफ 2 इरिगेशन विच। तो सबसे पहले पूछा है हमसे कि इरिगेशन क्या होती है, 2 मेथड बताने इरिगेशन के, और कौन सी इरिगेशन कंजर्व करती है वाटर को। तो आ जाते फिर से आंसर शीट पे। इसमें 2 मार्क्स, पहले ये 2 मार्क्स का था, शुरू हो गए थे 2 मार्क्स के, तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, और इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। तो सप्लाई ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख रहेगा, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और आपको ऐसे लिखना है, फर्स्ट और सेकंड, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन वाज कंजर्व वाटर बिकॉज द पाइपलाइन वॉज कनेक्टेड इन द प्लांट्स रूट, आप रूट से भी कर सकते हैं, एंड वाटर गो टू द रूट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो अगला पूछा है आपसे कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर पेनिसिलिन व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने डिस्कवर करा था, या आप कह सकते हैं डिस्कवर पेनिसिलिन। ये लिख देना आप, आपको मिल जाएगा मार्क्स। और अगला आपको एंटीबायोटिक्स का 1 मार्क्स का लिखना है, तो ज़्यादा नहीं। स्टॉप एंड किलिंग डिजीजेस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर फाइटिंग
डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट और बॉडी। तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो यही लिखा है। तो 1 मार्क्स मिला है। आप कह देंगे 2 मार्क्स का। तो इसने ये गलत कर रखा था, इसने कर रखा था पेस्टलाइजेशन कुछ और ही लिख दिया इसने, तो इसका ये गलत था। तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगला पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछा है डिफाइन एक्स। तो डिफाइन एक्सहाउस्टिबल एंड नॉन एक्सहाउस्टिबल सब्सटेंस विच वन एग्जांपल ऑफ ईच। सबके आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसने दिए बहुत सारे एग्जांपल, तो मार्क्स उतने ही मिलने हैं आपको। जितने आपको 1 देंगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे, 2 देंगे उसमें उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले एक्सहाउस्टिबल रिसोर्स, तो ये कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से ही है। Exhaustible resources are the resources which are limited quantity in the earth. Examples: petroleum, kerosene, diesel, petrol, natural gas and natural gas. ये लिखना जरूरी है। पेट्रोल, अगर आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी लिख दिए तो आपको मिक्स वो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका, ये भी आपका था 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे 1 मार्क्स है क्योंकि इसने जो आंसर करा है दूसरा, उसने यहाँ पे कर दिया वो आंसर, और इसने लिखा भी है कि 5, यहाँ पे लिखा है 5 पेज नंबर, प्लीज टर्न ओवर। तो देखते हैं नॉन एक्सहाउस्टिबल द रिसोर्सेज विच आर अनलिमिटेड क्वांटिटीज इन अर्थ। एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स फुल मिलेंगे आपको इसमें भी। तो अगला पूछा है आपसे, इसमें आपको 1 पेज पूरा भरना पड़ेगा, जरूरी नहीं है मतलब आपको जो लिखने का है। तो अगला पूछा है राइट डाउन, क्वेश्चन 9, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे इसने पूरा पेज भरा है, एक लाइन छोड़ के, वरना आपका नहीं भरेगा। Fertilizer is a man-made inorganic salt. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Fertilizer made in laboratories. Fertilizer is rich in nutrients like potassium, phosphorus. Manure is a organic substance obtained from cattle dung and plant residues. And लगा देना आप, या plant residues ऐसे भी लिख सकते हैं। Manure provide a lot of humus to the soil. Manure made in yields. Manure relatively less in nutrients. तो ये आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये 3 मार्क्स का शुरू हो गया है, और 3 मार्क्स के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले एल्गी का आएगा, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, और फंगी का आएगा आपका एयर और सीड आएगा, और आपका प्रोटोजा का आएगा मलेरिया और मॉस्किटो। तो ये आएगा आपका Name 3 constituents of petroleum and write their uses also. What is carbonization? तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने दूसरे पेज में। इसने दूसरे पेज में लिखा है, तो यहाँ पे द कंजर्वेशन ऑफ एक सेकेंड, तो इसने बहुत ज़्यादा काट फीट करी है। फिर भी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल टू रन इंजन, ठीक है, डीजल टू ड्राइव, तो बीच में थोड़ा कट करना पड़ा मुझे। तो डीजल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स, जैसे कि लाइक ट्रक और बस भी कर सकते हैं। कैरोसिन टू यूज़ इन स्टोव फॉर फायर, इसमें गलत लिखा है, कैरोसिन इसके लिए यूज़ नहीं होता। तो इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, एक सेकेंड, 3 मार्क्स मिल गए हैं। क्योंकि 3 मार्क्स इसलिए मिले, द कार्बनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन, फॉसिल फ्यूल इन नेचुरल प्रेशर एंड नेचुरल टेम्परेचर टू पेट्रोलियम एंड कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इसमें इसलिए 3 मार्क्स मिले क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो 2 मार्क्स का एक होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे थे। एक सेकेंड, ये आपको दिखाता हूँ। ये आपका है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ये आपका
4 मार्क्स का है, तो इसमें 3 मिले, सही करा है क्योंकि 1 मार्क्स कट हो जाएगा, इसमें 1 मार्क्स मिले। ये देखिए, तो आप केरोसिन का लिख दीजिएगा और आगे मैं बताता हूँ। बट तो पूछा why oil is added to pickle, what are besides name of two them। तो इस वीडियो में इतना ही दिखा सकते हैं हम। तो पार्ट 2 आएगा इसका अब सीधा, तो पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी डाल दूंगा मैं। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।